गुड इवनिंग साथियों। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने आदिकाल पढ़ लिया और एक आधुनिक काल का एक टॉपिक यात्रा वृत्तांत भी हमने देखा है। आज हम जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, जैसे रिपोर्टाज हो गया, संस्मरण, जीवनी, तो इसी कड़ी में आज हम रिपोर्टाज देखेंगे। ठीक है, तो रिपोर्टाज से क्वेश्चन आता ही आता है, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटे टॉपिक होते हैं और इनको लोग क्या लास्ट में देखते हैं। लास्ट में देखने से क्या नुकसान ये हो जाता है कि रिवीजन नहीं होता है। अगर रिवीजन नहीं होता है तो फिर पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर हो जाता है। और ये टॉपिक छोटा है, फिर उपन्यास है, उपन्यास से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो रिपोर्टाज से भी 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, फिर 2 या 1, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और 3 इससे आते हैं। फिर 2 क्वेश्चन अगर इससे ही आ रहे हैं कम पढ़ने में, तो आप आगे किस में रहोगे? इसमें रहोगे ना। उपन्यास खूब है, नाटक खूब है, वो कौन सी याद करोगे? तो ये आप कम टाइम में याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से इन पे आपको जोर देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम रिपोर्टाज की बात करेंगे। तो रिपोर्टाज के जनक पूछ लें तो इलिया एहरनबर्ग है। कौन है? एलिया एहरनबर्ग। ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। इन्हें रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। ठीक है, और रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है पूछ लें? फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा? फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। और हम बात आपको बताइए वही करते हैं जो क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, कि रिपोर्टाज में क्या होता है कि रिपोर्टाज की शुरुआत कब हुई अगर आपसे पूछ लें साहित्य के हिसाब से, तो प्रसादोत्तर युग, यानी प्रसाद के बाद जो युग है ना, प्रसादोत्तर युग में, या छायावादोत्तर युग कह दो आप, छायावादोत्तर युग। रिपोर्टाज शुरू कब हुआ? छायावादोत्तर युग या प्रसादोत्तर युग। ठीक है, और नहीं, या फिर मान लो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था बताओ? 1939 से 45, तो उसके आसपास रिपोर्टाज का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके जनक वर्ल्ड लेवल पे तो एलिया एहरनबर्ग हो गए, लेकिन भारत में जनक कौन है? तो भारत में इनके जनक है शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। इनका एक रिपोर्ट था जो इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, लक्ष्मीपुरा। कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। ये कब लिखा गया? 1938 में। 1938 में। ठीक है, लक्ष्मीपुरा। मुझे बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी 1938 में लिखा गया, वो कौन सा था? क्या राम कुमार वर्मा का था? बताना आप कमेंट करके ना। तो चीज़ों को जोड़ के पढ़ोगे तो फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या मिलता है कि राजनीतिक चेतना, अकाल, बाढ़, युद्ध, महामारी आदि समस्या को लेकर रिपोर्टाज साहित्य का आगमन हुआ। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं होता है, मतलब कल्पना का प्रयोग रिपोर्टाज में नहीं होता है। इसमें भोगे हुए अनुभव है ना, उसका ही भोगा हुआ अनुभव मतलब रिपोर्टाज में झलकता है। तो राजनीतिक चेतना हो गई, अकाल आ गया, बाढ़ हो गई, युद्ध हो गई, महामारी आदि समस्या को लेकर किसका जन्म हुआ? रिपोर्टाज साहित्य का। अब आपको पूछे कोरोना पे कोई लिखो, तो कोरोना पे अगर कोई लिखेगा तो वो रिपोर्टाज अच्छे से लिख सकता है, क्योंकि ये सब लोगों ने देखा है। ठीक है ना, जो भोगा हुआ यथार्थ इसमें मिलता है सीधा। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ये आया था, यानी 1938 के आसपास। जो लक्ष्मीपुरा कब था? 1938 में था ना, शिवदान सिंह चौहान का। तो ये भी ध्यान रखना। और पूछ रहे रिपोर्टाज साहित्य को प्रेरणा किस पत्रिका से मिली? तो धर्मयुग पत्रिका। तो किसकी पत्रिका थी धर्मयुग? ये आपको बताना है। क्या धर्मवीर भारती की थी? बताना आप, है ना। धर्मयुग पत्रिका से रिपोर्टाज साहित्य को प्रेरणा मिली। और हिंदी के सबसे बड़े रिपोर्टाजकार पूछ ले आपसे तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। एक चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टाज में कल्पना का प्रयोग नहीं होता। रिपोर्टाज में कल्पना का प्रयोग कदापि नहीं होता। तो किसका प्रयोग होता है कि रिपोर्टाज में? भाव तत्वों का जरूर प्रयोग होता है, लेकिन कल्पना का प्रयोग नहीं होता। ये चीज़, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज करेगा। तो यह ध्यान रखना, रिपोर्टाज में कल्पना का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, लेकिन भाव तत्व का प्रयोग मिलता है। ठीक है, अब रिपोर्टाज की विशेषता क्या होती है? रिपोर्टाज किसे कहोगे आप? तो रिपोर्टाज शेषा घटी महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। कोई घटना भी घटी है, ठीक है, तो उसकी संवेदनशील अभिव्यक्ति अगर साहित्य के किसी विधा में मिले तो वो रिपोर्टाज है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं रिपोर्टाज में संवेदना की प्रधानता मिलती है। संवेदना की प्रधानता मिलती है किसमें? रिपोर्टाज में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें क्या मिलता है? ये कहानी, रूपक और रपट के सम्मिलित तत्वों को समाहित करने वाली विधा है। ये मतलब अपने आप में समाहित कर लेती है। कहानी हो गया, रूपक हो गया, रपट हो गया, इन सब तत्वों को अपने में समाहित करने वाली विधा पूछ ले तो कौन सी है? रिपोर्टाज। इसमें स्वयं का भोक्ता होना जरूरी है। हमने पहले बात करी थी ना, रिपोर्टाज में लेखक का स्वयं का भोक्ता होना जरूरी है। किसी दूसरे के अनुभव पर या किसी दूसरे के कहने पर अगर किसी कोई रिपोर्टाज लिखता है तो अच्छी रिपोर्टाज नहीं मानी जाएगी। मतलब इसमें आंखों देखी और कानों सुनी
घटना लिखी जाती है। आंखों देखी और कानों सुनी, यानी स्वयं का भोक्ता होना जरूरी है, ठीक है ना। रिपोर्टाज लेखक, पत्रकार व कलाकार दोनों की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। रिपोर्टाज जो लिखता है ना वो पत्रकार की भी भूमिका निभाता है और कलाकार की भी भूमिका निभाता है, ठीक है। इसमें तथ्यों के साथ साथ क्या प्रवणता मिलती है, भाव प्रवणता मिलती है, लेकिन कल्पना नहीं मिलती है, ध्यान रखना। रिपोर्टाज में कल्पना बिल्कुल नहीं मिलती है, भाव प्रवणता जरूर मिलती है, ठीक है। ये आत्मा अभिव्यक्ति या आत्मीयता, व्यक्तिगता, संजीवता, जीवनता, अनुभूति, प्रमाणिकता एवं धर्मिता सभी रिपोर्टाज में मिलती है। आत्मा अभिव्यक्ति मिलती है, मतलब खुद लिख रहा है कोई, आत्मीयता मिलती है, व्यक्तिगता मिलती है, सजीवता मिलती है, जीवनता मिलती है और अनुभव की प्रमाणिकता मिलती है और बिंब धर्मिता भी रिपोर्टाज में मिलती है, ठीक है। और विश्वसनीय व प्रभावित चित्रण रिपोर्टाज में मिलता है। विश्वसनीय और प्रभावित चित्रण, विश्वसनीय कैसे भाई, लेखक स्वयं भोगता होगा, उसने सब चीज़ें देखी है तो ये विश्वसनीय होगी ना। और प्रभावित चित्रण मिलता है और इसमें लेखक की क्या प्रदान होती है, संवेदना प्रदान होती है इसमें, ठीक है। और कल्पना का प्रयोग रिपोर्टाज में नहीं होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहला रिपोर्टाज कौन सा, ये क्वेश्चन आता है। तो शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा जो 1938 में आया था रूपा पत्रिका में, ठीक है। तो ये हिंदी की पहली रिपोर्टाज मानी जाती है और शिवदान सिंह चौहान को भारत में रिपोर्टाज का जनक भी माना जाता है, ठीक है। अब मुझे बताना रूपा पत्रिका किसकी है, आप ये कमेंट किया करो भाई, आप कमेंट करोगे कुछ पता चलेगा। एक तो आपका क्वेश्चन रेडी हो गया और हमें भी पता चलेगा कि पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, भले एक ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि मेरे 50,000 चाहिए, 10,000 चाहिए या 20 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भले एक ही मिले लेकिन वो एक्टिव हो कम से कम, है ना। तो रूपा पत्रिका किसकी है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो पहले रिपोर्टाज के जनक कौन है, लक्ष्मीपुरा के शिवदान सिंह चौहान। तो कुछ लोग चंडी प्रसाद हरदेश की युवराज की यात्रा को भी हिंदी की पहली रिपोर्टाज मानते हैं, कुछ लोग, ठीक है। चंडी प्रसाद हरदेश की कौन सी है, युवराज की यात्रा, लेकिन सर्वमान्य मत यही है, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप युवराज की यात्रा भी टिका सकते हो, ठीक है। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत। रागे राघव का यात्रा वृत्तांत है तूफानों के बीच में, जो 1946 में हंस पत्रिका में आया था और ये बंगाल के अकाल पर लिखा था इन्होंने। किस पर, बंगाल के अकाल पर, ठीक है। फिर शिव सिंह मिश्र का है वे लड़ेंगे 1000 साल 1964, वे लड़ेंगे 1000 साल, ये 1964 में आया था रिपोर्टाज। फिर धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा, ये किसका रिपोर्टाज है, धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, ठीक है। फिर विवेक राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका हुआ और बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये किसके हैं दोनों, विवेकी राय के, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कचरा बिल्कुल नहीं लिया, ठीक है। फिर रेणु के रिपोर्टाज का क्रम पूछा गया कई बार, तो क्रम ध्यान रखना। पहला है ऋण जल धन जल, फिर नेपाली क्रांति कथा, फिर श्रुत अश्रुत पूर्व, फिर हड्डियों का बना पुल, फिर एकलव्य के नोट्स, ये सारे रिपोर्टाज आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर शिवदान सिंह चौहान की रिपोर्टाज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये किसका है, शिवदान सिंह चौहान का, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई पूछ ले तो किसका है, शिवदान सिंह चौहान का। फिर प्रकाश चंद्र गुप्त आते हैं अपने, इनका 2 रिपोर्टाज हैं जो हर बार पूछे गए हैं, स्वराज्य भवन और अलमाड़े का बाजार, और तीसरा बंगाल का अकाल, ठीक है। अब आपसे पूछ ले बंगाल के अकाल पर किसने लिखा, रागे राघव ने, तूफानों के बीच। लेकिन बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसने लिखा, ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है। देखो जो चीज़ें एक जैसी लगे ना आपको उनको साथ ही साथ लिख लिया करो। तो बंगाल का अकाल तो आप लिख लो, बंगाल के अकाल पर रिपोर्टाज किसने लिखा, रागे राघव ने, तूफानों के बीच। इससे क्या है कि चीज़ें याद रह जाती है और आपका रिवीजन भी हो जाता है साथ ही साथ, ठीक है। फिर आगे देखो आप, अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, इनका रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेम में संगीत, ठीक है। फिर एक अमृत राय का रिपोर्टाज है लाल धरती, कई बार पूछ रखा है, बहुत ज़्यादा बार, बाकी सारे पूछ रखे हैं लेकिन ज़्यादा पूछ रखा है। लाल धरती किसका है, अमृत राय का। फिर श्रीकांत वर्मा का, इनका कौन सा है, मुक्ति फौज और अपोलो का रथ, दोनों पूछ रखे हैं बहुत बार, लेकिन मुक्ति फौज बहुत ज़्यादा पूछा है। ये श्रीकांत वर्मा और श्री राम वर्मा दोनों अलग है, ध्यान रखना। श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज और अपोलो का रथ, ठीक है। फिर कमलेश्वर का रिपोर्टाज है क्रांति करते हुए आदमी को देखना, क्या है, क्रांति करते हुए आदमी को देखना, पूछ ले किसका है, कमलेश्वर का, ठीक है। फिर भदत्त आनंद कोसलाइन, इनका कौन सा है, देश की मिट्टी बुलाती है, कौन सा है, देश का मिट्टी बुलाती है। इनकी एक रचना है जो कई बार पूछी जाती है, कौन से मुझे बताना आप, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के उपन्यास है कण मोले क्षण मुस्कुराई, कहीं कहीं रिपोर्टाज माना गया लेकिन कहीं कहीं निबंध भी माना गया। अगर रिपोर्टाज ऑप्शन नहीं हो तो आप इसे निबंध भी कह सकते हो, ठीक है। फिर शमशेर बहादुर सिंह, इनका रिपोर्टाज है पलाट का मोर्चा, कौन सा है, पलाट का मोर्चा, ठीक है। साथियों ये अपने रिपोर्टाज थे जो इम्पोर्टेंट थे
उनकी हमने बात करी। उम्मीद है रिपोर्ट आज का क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो बड़ी बड़ी किताबों से नहीं आएगा, बड़ी बड़ी किताबों से आ गया तो आप वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा कंटेंट कम है। आप इसे रिवीजन के बेस पे यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन बड़ी बड़ी किताबें आप बार बार नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।